22 अप्रैल के पहलगाम हमले में जब 26 निर्दोष जाने गईं, तब भारत ने साफ कर दिया था अब जवाब मिलेगा, और वो भी ऐसा होगा जो पाकिस्तान की रूह तक हिला देगा। और अब लग रहा है कि जवाब की शुरुआत हो चुकी है, वो भी वहां से जहां पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर लगता है, उसके कंप्यूटर सिस्टम से। जी हाँ, हथियार गोला बारूद की जंग अपनी जगह पर है, पर आज के मॉडर्न वर्ल्ड में जंग लड़ने के तरीके और मायने दोनों बदल चुके हैं। तो आइए इस वीडियो में उन नए तरीकों और उनके डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय से लेकर मीडिया हाउस, बैंकिंग सेक्टर से लेकर सरकारी वेबसाइट्स तक सब जगह एक ही डर है, भारत साइबर अटैक करने वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की राष्ट्रीय साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम NCERT ने एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि साउथ एशिया में बढ़ते तनाव का फायदा उठाकर भारत से जुड़े हैकर्स पाकिस्तानी संस्थानों पर साइबर हमला कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि पाकिस्तान में आकर कहां साइबर अटैक का हमला मंडरा रहा है। इस एडवाइजरी में जिन क्षेत्रों को लेकर खतरा बताया गया है वो पाकिस्तान की नींव है। जैसे सबसे पहला रक्षा मंत्रालय, जहां देश की सुरक्षा रणनीति बनाई जाती है। इसके बाद वित्त मंत्रालय, जहां पाकिस्तान की पहले से हिली हुई इकोनॉमी की नब्ज चलती है। इसके बाद मीडिया हाउस, जो पाकिस्तान की छवि बनाते हैं या फिर बिगाड़ते हैं। अगर यहाँ भारत ने अटैक किया तो बिना गोली चलाए भी पाकिस्तान को अंदर से हिला दिया जाएगा। अब बात आती है कि भारत साइबर हमला करेगा कैसे, पाकिस्तान की चिंता का कारण क्या है। तो एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि भारतीय हैकर्स या उनके समर्थक इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला, स्पीयर फिशिंग, इसमें ईमेल या लिंक भेजकर सिस्टम में घुसपैठ की जाती है। दूसरा, मेलवेयर अटैक, सॉफ्टवेयर के जरिए डेटा चुराना या सिस्टम को ठप करना। डीप फेक टेक्नोलॉजी, झूठे वीडियो और ऑडियो बनाकर अफवाह फैलाना। पाकिस्तान का डर साफ है। पाकिस्तान का डर सिर्फ एक कयास नहीं है, यह हकीकत भी है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने कई रणनीतिक कदम उठाए हैं, जैसे कि सिंधु जल संधि पर पुनर्विचार, यानी पाकिस्तान की पानी की आपूर्ति पर गहरी चोट, भारतीय जमीन से पाकिस्तानियों को निकालना, पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर बैन लगाना। अब अगला मोर्चा है, यानी कि साइबर स्पेस, और यही वजह है कि पाकिस्तान के सरकारी महकमे अब दिन रात अलर्ट मोड में है। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की एडवाइजरी में क्या कहा गया है। पाकिस्तान की एडवाइजरी में कहा गया है कि मौजूदा क्षेत्रीय अस्थिरता का फायदा उठाकर हैकर्स सरकार और अहम बुनियादी ढांचे को निशाना बना सकते हैं। संगठनों की गोपनीयता और सुरक्षा पर हमला हो सकता है। सभी संस्थानों को अपने साइबर डिफेंस को मजबूत करना चाहिए। मतलब पाकिस्तान खुद मान चुका है कि हमला होगा, सवाल यह है कि कब और कितना गहरा होगा। भारत की साइबर इंटेलिजेंस एजेंसियां जैसे NTRO यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रॉकी टेक यूनिट्स और एथिकल हैकिंग ग्रुप्स कई महीनों से पाकिस्तान के साइबर नेटवर्क को स्कैन कर रही हैं। अब सिर्फ आदेश की देर है और पाकिस्तान में डिजिटल अंधेरा लगभग तय है। तो अब बात करते हैं कि आखिर पाकिस्तान को इतना डर क्यों है। पाकिस्तान को डर इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि उसकी आर्मी के डेटा सेंटर पूरी तरह सिक्योर नहीं है। उसके बैंकिंग सिस्टम में पुराने प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं। उसके मीडिया हाउस आसानी से फेक न्यूज़ से मैनिपुलेट हो सकते हैं। भारत की साइबर आर्मी अगर चाह ले तो पाकिस्तान को डिजिटल पत्थर युग में पहुंचा सकती है। जी, जाहिर सी बात है कि भारत पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे है। पाकिस्तान को लगता था कि हमला सिर्फ बम और बंदूकों से होता है, पर भारत ने दिखाया है कि अब युद्ध डेटा से भी लड़ा जा सकता है और साथ ही जीता भी जा सकता है। अब देखना यह है कि हमला कब और कितना बड़ा होगा। क्या भारत साइबर स्पेस से पहला वार करेगा या पाकिस्तान खुद ही अपने सिस्टम के डर में सब कुछ ठप कर देगा, यानी कि खुद अपने आप अपने सिस्टम को बचाने के लिए ठप कर देगा। जी हाँ, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? क्या भारत पहले साइबर अटैक कर सकता है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।